Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो हम कवर करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ केसेस करवाया था जिसमें न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जो नया चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ में, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। जैसे रिटायरमेंट में अगर पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो जो गुडविल होती है उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये हम बात करेंगे। और जो भी और कुछ होते हैं जैसे जनरल रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस था, डब्ल्यूसीआर था, आईएफआर था, जैसे हम लोग एडमिशन में किए थे वही ट्रीटमेंट हम लोग का रिटायरमेंट और डेथ में होगा। तो उस कुछ एक्स्ट्रा रिटायरमेंट और डेथ में नहीं है, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम स्पेशल नोटिंग उसका करवाएंगे। और जो एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे हमने बात किया था डब्ल्यूसीआर का, तो अगर रिटायरमेंट में डब्ल्यूसीआर है तो जो प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट हम लोग वहां पे एडमिशन में करते थे वही ट्रीटमेंट हम लोग रिटायरमेंट और डेथ में करेंगे। किसका किसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर रिटायरमेंट और डेथ में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जहां पे जब हम लोग एडमिशन में जो चीज हमने किया था वही चीज हम लोग को यहां रिटायरमेंट में करना पड़ेगा। तो क्या क्या डब्ल्यूसीआर का कॉन्सेप्ट हम लोग किए थे, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट किए थे, फिर जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, डब्ल्यूसीआर आईएफआर तो हो ही गया। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो जो ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन में सीखे थे वही ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जो स्पेशल होगा उसको हम बता देंगे कि रिटायरमेंट और डेथ में ये कुछ अलग है, तो आपको रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग को इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो डब्ल्यूसीआर आईएफआर जो है डिविजन में हम जो करते थे वही करेंगे। तो यहां पे जो फर्म की गुडविल होती है उसको हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे जो फर्म की गुडविल होगी। तो जैसे 3 पार्टनर्स थे और 3 पार्टनर्स में सी रिटायर्ड हो रहा है। अब सी के रिटायर्ड होने के बाद जो फर्म की गुडविल होगी तो हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो बचेगा उसका जो गुडविल का शेयर है वो कंटिन्यू पार्टनर्स में एडजस्ट किया जाएगा। तो कंटिन्यू पार्टनर्स किसको बोला जाता है यहाँ पे, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी रिटायर्ड हो गया तो सी के रिटायर होने के बाद कंटिन्यू पार्टनर कौन कौन बचे, ए और बी। तो ए और बी कंटिन्यू पार्टनर्स हुए और रिटायरिंग पार्टनर में सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी का नाम लिखेंगे। तो गुडविल जो फर्म की होती है वो किस तरीके से एडजस्ट होती है, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायरिंग, सी का नाम, डिसीज हो रहा है तो दोनों केस में यही एंट्री पास होगी, अगर रिटायर्ड हो रहा है तो भी, डेथ हो रहा है तो भी। तो नरेशन क्या लिखा जाता है, बीइंग रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द कंटिन्यू पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। किस टाइप से, मतलब किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा भी है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है न्यू रेशियो तो खाली हम लोग को सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन पहला है, एक्स वाई जेड्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:5। 3 पार्टनर्स है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:5 है। फिर लिखा हुआ है कि गुडविल इज अपीयर इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹6 लाख। ये कौन सी गुडविल है, ये गुडविल फर्म की नहीं है, ये कहां पे है, ये बैलेंस शीट में जो एसेट साइड दिख रहा होता है वो गुडविल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो बुक वैल्यू पे अगर हमारी बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट का मतलब या क्वेश्चन में बोला हो बुक में दिख रहा है तो बुक का मतलब ही बैलेंस शीट। तो अगर कोई ऑलरेडी अपीयर है, अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹6 लाख, तो जो बैलेंस शीट में जो गुडविल होती थी एसेट साइड, उसका ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन में करते थे ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट,
किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां भी वही ट्रीटमेंट करना है जो हम लोग एडमिशन में किए थे। तो XYZ आर पार्टनर्स, रेशियो उनका 235 है। गुडविल इज अपियर इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹6 लाख। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि X रिटायर्ड हो रहा है, यहां से X रिटायर्ड हुआ ऑन दी डे और X रिटायरमेंट गुडविल, जब X रिटायरमेंट ले रहा है उस समय गुडविल इज वैल्यूड एट ₹4,50,000। ये कौन सी गुडविल है? और ऊपर वाली, तो ऊपर वाली जो गुडविल है ऊपर वाली जो गुडविल है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रही होगी। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करना होगा। और ये जो X रिटायर हो रहा है, रिटायर होने के बाद उस समय उसकी गुडविल की वैल्यू की गई, जो उसकी वैल्यू है 4,50,000। अब ये वाली जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है, और फर्म की गुडविल हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन सा है? X है, Y है, Z है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन ठीक है, सोल्यूशन 1, ये वाले का हम सोल्यूशन दे रहे पहले, फिर उसके बाद दूसरा। तो सबसे पहले हम लोग जो बुक्स में गुडविल की वैल्यू दिख रहे उसको हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री जो होती है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री पास होती है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रही होती है। इस गुडविल को क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होती है? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कितना था जो बैलेंस शीट की गुडविल थी? वो 6 लाख की थी, और 6 लाख किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इन लोगों का क्या है? 2:3:5। तो 6 लाख को 2/10, 2 और 3 5 और 5 10, टोटल कितना है? 10। 10 1 जा 10 6 जा, तो ऊपर कितना बचा? कितना था? 6 लाख। 2 2 4 1 5, 10 6 जा 60, कितने जीरो बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आया? 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 1,20,000 इनका आया। फिर दूसरा रेशियो क्या है? 3 है, तो हम बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहां पे 3 रख दे रहे हैं। तो अब कितना आएगा? 60 इंटू 3, 1,80,000। तो यहां पे 1,80,000 हमने रख दिया। फिर तीसरे का रेशियो क्या है? 5 है, सी का, जेड का। तो जेड का हम यहां पे 5 रख दे रहे हैं। तो कितना आएगा? 60,000 इंटू 5, 3 लाख। 3 लाख हमने रख दिया यहां पे, और टोटल 6 लाख। ये किस चीज की एंट्री है? ये गुडविल राइट ऑफ की एंट्री है। तो एडमिशन में हम लोग यही एंट्री पास करते थे, रिटायरमेंट में भी यही एंट्री पास करेंगे। तो बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पीएसआर, किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? ये हमने एंट्री पास कर लिया। अब दूसरी एंट्री क्या होगी इसकी? जो ये वाली गुडविल दी हुई है 4,50,000, ये 4,50,000 जो दिया हुआ है, जब एक्स रिटायर्ड हो रहा है उस समय फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया,
तो फर्म की गुडविल जो निकली वो 4,50,000। अब 4,50,000 है तो फर्म की जो गुडविल होती है हम लोग को एडजस्ट जो करना होता है वो गेनिंग रेशियो में करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि गेनिंग रेशियो कितना है। तो सबसे पहले यहां पे ओल्ड रेशियो देखेंगे और न्यू रेशियो देखेंगे। क्या यहां पे न्यू रेशियो दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, क्योंकि Y और Z ने डिसाइड किया है कि जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा। क्या होगा? इक्वली होगा। तो न्यू रेशियो कितना है? 1/2 1/2। तो न्यू रेशियो 1/2 1/2 है और ओल्ड रेशियो 235 है। तो कौन रिटायर्ड हो रहा है? X रिटायर्ड हो रहा है। तो X Y Z, Y और Z का हम लोग को क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इसको एक साइड में लिख लेते, पहले लिखा रहेगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना है? इक्वली 1/2 और किसका किसका है? Y का 1/2 है, क्योंकि X जा रहा है तो Y बचा। Y का 1/2, Y का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। 3/10 हो गया। अब 2 और 10 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा जो निकलेगा 2 और 10, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, एलसीएम 10 निकला। ठीक है, तो एलसीएम जब 10 निकला तो हम लोग पहले इसको 10 बना लेते हैं। यहां हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, यहां 5 से, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, तो जो निकल के आया 2/10। यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा Y का। अब Z का निकाल लेते हैं। Z का रेशियो पहले कितना था? न्यू रेशियो 1/2, पहले न्यू रेशियो रखते हैं। और Z का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। 5/10 हमने रख दिया यहां पे, एलसीएम 10 आएगा, ये हो गया। और यहां कितना आया? 5 माइनस 5, यहां 10, तो ये आया 0। तो यहां पे Y गेन किया, Z ना नहीं गेन किया। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन गेन कर रहा है कौन Z? तो देख लो, पहले न्यू रेशियो 5, ओल्ड रेशियो 3, तो पहले इनको 3 रेशियो मिलता था, अब इसको 5 मिल रहा है। न्यू रेशियो 5 है और ओल्ड रेशियो 3, तो ओल्ड रेशियो पहले इनको 3 मिलता था, अब 5 मिल रहा है। तो Y क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब देखो, ओल्ड रेशियो पहले कितना मिलता था? 5, अब भी इनको 5 मिल रहा है, तो इनको गेन नहीं हो रहा है। तो सिर्फ गेन कौन कर रहा है? Y। तो इसी रेशियो में हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर्स कौन हुआ? Y। तो क्या लिखेंगे यहां पे? Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स में किसका नाम लिखेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स में X का नाम लिखेंगे, टू X कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री पास करो पहले। गेनिंग पार्टनर्स कौन है? Y। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है? X है, टू X कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट कितना है? 4,50,000 और 4,50,000 को 2/10 में हम लोग करेंगे, तो 2/10 जो आया, 4,50,000 को 2/10 में 1045, तो कितना आया? 45,000 इंटू 2, 90,000, 90,000। तो 90,000 इसमें आएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? बीइंग रिटायरिंग आर डिसीज पार्टनर, बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिटायर्ड पार्टनर्स, रिटायर्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल
adjusted to continue partner। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो, ये हमारी एंट्री पास होगी। पहले क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन था? एक तो बैलेंस शीट वाली गुडविल गिवन थी, तो बैलेंस शीट वाली अगर गुडविल गिवन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ की जो एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमने पहले क्या किया, जो बैलेंस शीट वाली गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ किया। फिर उसके बाद जो फर्म की गुडविल है, और यहां पे एक्स रिटायर्ड जब हो रहा है तब फर्म की जो गुडविल की वैल्यू की गई, जिसकी वैल्यू है 4,50,000, और 4,50,000 को हम जो गुडविल दी हुई है, जब आर रिटायर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग किस में एडजस्ट किए? कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। और इस किस रेशियो में एडजस्ट करना होता है? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम लोग गेनिंग रेशियो पता करते हैं, कौन गेन कर रहा है। अगर जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसको हम लोग डेबिट रखते हैं, और जो गेन नहीं कर रहा है, मतलब गेन कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो गेन इसमें सिर्फ वाई किया है और जेड गेन किया ही नहीं, तो हम जेड को नहीं ले रहे। जो गेनिंग करेगा उसी को हम लोग डेबिट करेंगे, और नीचे रिटायरिंग पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। जो रिटायर्ड जो हो रहा है वो एक्स हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कवि, रवि, कुमार एंड गुरु, 4 पार्टनर्स है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:2:1। ये इन लोगों का पुराना रेशियो है। और 1 Feb 2017 गुरु रिटायर्ड हो रहा है। अब यहां से गुरु जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है तब, एंड द न्यू पीएसआर डिसाइड बिटवीन कवि, रवि एंड कुमार वॉज, उनका जो न्यू रेशियो है वो 3:1:1। तो आपको यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑन गुरु रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3,60,000। अब यहां पे जो बैलेंस शीट वाली गुडविल थी वो गिवन नहीं है, तो जब नहीं गिवन है तो हम लोग को राइट ऑफ नहीं करना है। जो गिवन होगा उसका हम लोग एडजस्टेड करेंगे। मतलब अगर रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व की जर्नल एंट्री पास करेंगे, अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटेंगे, अगर फर्म की गुडविल दी है तो फर्म की गुडविल हम लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट में? एडजस्ट करते हैं। और किस रेशियो में एडजस्ट करते हैं? गेनिंग रेशियो में। और इसकी एंट्री क्या बनती है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां पे जो गुडविल दी हुई है वो फर्म की गुडविल दी हुई है। तो जब फर्म की गुडविल दी होती है तो हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो हम लोगों को वो वाला मतलब राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे वो गुडविल नहीं दी हुई है जो बैलेंस शीट में दी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? 3,60,000 फर्म की गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो कितना है? 3 कौन कौन बचा? कवि, रवि, कुमार एंड गुरु। रिटायर्ड हो रहा है गुरु, तो कवि, रवि, कुमार, ठीक है। 3/5, 1/5 और 1/5। कैसे? 3, 1, 4, 1, 5, टोटल कितना हुआ? 5। तो कवि का हो गया 3/5 न्यू रेशियो, रवि का हो गया 1/5 और कुमार का हो गया 1/5। ये हमने न्यू रेशियो पहले लिख लिया। अब माइनस, अब ओल्ड रेशियो कितना है?
कवि का जो ओल्ड रेशियो है वो 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, टोटल कितना है 8, तो 3/8 कवि का हो गया। रवि का 2/8, 2/8 मैंने रख दिया, और कुमार का भी 2/8 है तो 2/8 रख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया 5 और 8 का, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और 5, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 into 2 40, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो एलसीएम कितना है 40। तो हम क्या करेंगे 40 यहां रखा, यहां कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो 40 होगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस 15, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, तो ये जो आया 9/40 आया। अब इसी तरीके से यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, यहां 8 से करेंगे, यहां भी 8, तो ये आया 8 2 5 जा 10, ठीक है, कितना था 3 1/5, तो 1/8, ठीक है, कितना है 8, तो यहां पे आएगा 8 और 2 5 जा 10, तो यहां आया 40, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे हम लोग करेंगे, ये कर रहे हैं, ये 40 5 जा 5 जा, और यहां पे 8 से और यहां पे भी 8 से, ठीक है, तो ये आया 8 और ये आया 10, कितना आया 10, 8 माइनस 10/40, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना था 3 1 4 1 5, टोटल कितना था 3:1:1, तो 3:1:1 हमारा दिया हुआ है, तो यहां पे आया 2/40 और यहां भी 2/40, तो ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें कुछ गेन हुआ, कुछ सैक्रिफाइस हुआ, तो 2/40, 9/40 और 2/40। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहां पहले पता कर ले कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। तो देखो न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो न्यू रेशियो ये है और ये ओल्ड रेशियो है, तो पहले इनको 15 शेयर मिलता था, अब इनको 24 मिल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, तो ये गेन हो गए। पहले ओल्ड रेशियो इनका कितना है 10 है, कितना 10, अब इनको न्यू रेशियो कितना मिल रहा है 8, तो ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनको भी वही चीज है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहां पे सिर्फ एक बंदा जो कवि है वही गेन कर रहा है, और जो रवि और कुमार है ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमने क्या एंट्री बताया था कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट। अब इसमें कंटिन्यू पार्टनर्स में किसको डेबिट करेंगे, कवि को डेबिट करेंगे, तो कवि को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, अब हम निकाल लेंगे, पहले एंट्री पास कर लेते हैं, कवि डेबिट, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट डालेंगे, देखो टोटल कितना है 3,60,000, ठीक है, कितना है 3,60,000, इनका शेयर कितना है 9/40, तो हम लोग 9/40 रखे यहां पे, 41 जा 40 और 49 जा कितना होता है 360, तो यहां हो गया 9,000, तो यहां जो आएगा 9,000 इंटू 9 81,000, तो हमने यहां पे रखा कितना 81,000, क्लियर। अब यहां पे दो सैक्रिफाइस किए, अब जो दो सैक्रिफाइस किए उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स को भी क्रेडिट करेंगे। अब रिटायरिंग पार्टनर्स इसमें कौन है, रिटायरिंग पार्टनर्स जो है वो है यहां पे गुरु, ठीक है, कितना उनका शेयर था, जो गुरु रिटायर्ड हो रहा है, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, 1/3 2 5 2 7 और 1 8, टोटल 1/8 है,
तो यहां पे हम लोग कैसे रखेंगे, अब पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं तब अमाउंट रखते हैं। तो एंट्री में हम रखेंगे किसको किसको, रवि को, टू रवि's कैपिटल अकाउंट, टू और कौन है, कुमार है, कुमार कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हो गया, अब रवि रिटायर्ड हो रहा है तो रवि को हम रिटायरिंग पार्टनर में क्या रखना है, रिटायरिंग पार्टनर कौन हो रहा है, गुरु, तो गुरु को हम लोग यहां पे रख देंगे रिटायरिंग पार्टनर में। तो अब देखेंगे कितना आया, अब गुरु रख दिया, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं गुरुस कैपिटल, ये कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे, अब किस रेशियो में करना है, हमारा वही रेशियो जो है वही रेशियो में हम कर लेते हैं। तो यहां पे हम रवि का निकाल लेते हैं, कितना है 3, रवि का रेशियो जो है वो है 2/40, 2/40, ठीक है। 3,60,000 यहां कर दे रहे हैं, यहां नहीं दिख रहा होगा, 3,60,000 ये किसका था, ये कवि का था। अब हम लोग रवि का निकाल रहे हैं, 3,60,000 इंटू 2/40, ठीक है, 2/40, 49 जा, तो कितना आया 9, ये 3 जीरो ऊपर आ जाएगा, ऊपर रख दिया, 9 2 जा 18, तो 18,000 हमने यहां रख दिया, कितना 18,000, तो 18,000 हम लोग रवि में रख दिए यहां पे। अब इसी तरीके से हम लोग कुमार का निकाल लेते हैं, कुमार का हम लोग यहां निकाल लेते हैं, कुमार का 3,60,000 और इनका रेशियो जो कुमार का है ये है 2/40, इनका भी 2/40 है, 41 जा 49 जा, तो इनका भी 18,000 निकल के आया, 18,000। अब गुरु में कितना डालेंगे, अब गुरु में कितना आएगा, अब जैसे 2 और 2 ये कर दिए, टोटल गेन कौन कर रहा है 9, 9 में -2 कितना बचा 5, 4 लेस कर दिया 5, तो 360 का 5/8 वो करोगे तो यहां पे जो निकलेगा 360 5/40, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 2 ये माइनस का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2 माइनस का ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो -4 हो गया, -2 -4, और यहां टोटल कितना था 9, इनका 9 से गया था ना यहाँ पे, ये जो कवि गेन किया था हमने कैसे निकाला था 360 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 40, तो 81, तो यहां 9, तो -2 का यहां -2 का यहां, तो -4 तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गुरु का शेयर नहीं पता चल रहा है, तो गुरु का कितना होगा माइनस का 5, तो -5 -2 तो कितना हो गया टोटल माइनस का 9 और प्लस का 9, तो यही हम लोग यहां पे रख रहे हैं 5/40, 41 जा 49 जा, तो यहां पे जो आया 9,000 इंटू 5 45,000, तो यहां पे हम लोग 45,000 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहां पे जो कंटिन्यू पार्टनर्स थे वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जब कंटिन्यू पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये चीज याद रखना कि अगर कंटिन्यू पार्टनर ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा गेन ही करे, हो सकता है वो भी सैक्रिफाइस करे, तो जैसे अगर वो सैक्रिफाइस कर लेते हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू पार्टनर्स को डेबिट हमेशा रखेंगे, जितना शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्म की गुडविल कितनी थी 360, 9/40 था, 81,000 मैंने यहां रख दिया, ठीक। अब यहां पे ये गेन किया था ऊपर रख दिया, अब ये सैक्रिफाइस ये दो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड इनको कितना मिल रहा था 10, अब इनको न्यू रेशियो है 8, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो रवि और कुमार जो है वो सैक्रिफाइस कर दिए। अब ये क्वेश्चन में आ गया सैक्रिफाइस,
अब हमको यही पता है कि कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये तो हमको नहीं पता था कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं वो भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो याद रखना रिमेनिंग पार्टनर जो है वो भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कैसे एडजस्ट करना है वो चीज यहां पे सीखना है। तो अगर वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उनका जो फर्म का गुडविल होगा वो रखेंगे, और जितने शेयर से सैक्रिफाइस किया हमने वो रखा। तो कितना आया 18,000 मैंने यहां रखा। फिर कुमार का भी 360, उनका भी 240 था तो हमने 240 रखा, तो इनका भी 18,000 आया यहां पे, हमने इनका भी 18,000 रख दिया। अब -2 मतलब 2/40 ये किए, 2/40 ये किए, तो 5/40 कौन करेगा? 5/40 अगर टोटल 9 गेन कर रहा है ये, तो 9 गेन में 2 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 2 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो रिमेनिंग कौन सैक्रिफाइस करेगा? गुरु करेगा। कितना? 5, क्योंकि टोटल गेन कितना कर रहा है? 9 शेयर। अब 9 शेयर ये गेन कर रहा है, तो कोई भी सैक्रिफाइस तो कोई भी करेगा इसमें से, तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? अगर रवि 2 कर रहा है, कुमार 2 कर रहा है, तो रिमेनिंग कौन करेगा? गुरु करेगा। तो रिमेनिंग कितना बचा? 5, तो रिमेनिंग ये करेगा। तो रिमेनिंग में 360 डिवाइडेड बाई 540 45,000। तो इस तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना है। और इसकी नरेशन क्या पास करेंगे? being retiring partners share of goodwill adjusted to continue partners. Continue पार्टनर्स इन द किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अब कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1 रेस्पेक्टिवली। बी रिटायर्ड, अब बी यहां पे रिटायर्ड हो रहा है। अब यहां लिखा हुआ सेलिंग हिज शेयर, जो उसका शेयर है उसको सेल कर रहा है ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी। उसका जो शेयर है वो सेल कर रहा है किसको? ए और सी को। कितने रुपए में? 81,000। ठीक है, मतलब यहां पे बी रिटायर्ड हो रहा है, बी का जो शेयर है वो सेल कर रहा है किसको? ए और सी को। कितना? 81,000। अब ए से कितना सेलिंग ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड सी? 36,000 पेड बाय ए। 36,000 पे कर रहा है ए, 45,000 पे कर रहा है सी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड आफ्टर 20 रिटायरमेंट वॉज 1,05,000। अब यहां पे ये क्वेश्चन में क्या है? यहां कुछ अलग टाइप, डिफरेंट टाइप में है क्वेश्चन। यहां पे ये लिखा हुआ है कि बी यहां से रिटायर्ड हो रहा है, और बी जब रिटायर्ड हो रहा है तो उसका जो शेयर है उसका शेयर सेल हो रहा है। किसको सेल कर रहा है? ए और सी को। कितने रुपए में? 81,000 में। ए से कितना ले रहा है? 36,000। बी सी से कितना ले रहा है? 45,000। ये उसका शेयर था जो कि ए से इतने का बेचा और सी को इतने का बेचा। फिर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? बी के रिटायर्ड होने के बाद प्रॉफिट था 1,05,000। यू आर रिक्वायर्ड to give necessary journal entry to record above said sale B share to A and C। दूसरा, calculate new PSR और distribute the profit between A and C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो ये सेल किया है इसकी एंट्री पास करेंगे। तो सेल वाली एंट्री जैसे मैंने बताया था, जो फर्म की गुडविल होती है उस फर्म की गुडविल को हम लोग को एडजस्ट करना था।
अब उसका शेयर जितना होगा उसी को एडजस्ट करना है। अब यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, एडजस्टिंग की एंट्री मैंने क्या बताया था, गेनिंग पार्टनर डेबिट्स टू रिटायरिंग पार्टनर। अब इसमें कौन कौन गेन कर रहा है, ए और सी, मतलब बी के रिटायर्ड होने के बाद गेन कौन करेगा, ए और सी, और ए और सी को हम लोग डेबिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी है, तो 2B, तो ये किसका शेयर है, गुडविल का शेयर है। तो गुडविल वाली हम लोग एंट्री जो पास करते थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग बोलो या कंटिन्यूइंग बोलो, तो हम पहले एंट्री पास करेंगे जो सॉल्यूशन, ठीक है। पहला है एस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद सीज कैपिटल, टू बीस गुडविल। अब ए को कितने में सेल किया था, ए को 36,000, बी सी को 45,000, सी को, और 81,000, ठीक है। ये है इसकी एंट्री, जो उसकी गुडविल थी, और गुडविल उसने शेयर जो गुडविल का शेयर था वो सेल किया, किसको किसको, ए और सी को, और ए और सी को सेल करता है तो एंट्री जो बनती है गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस गुडविल अकाउंट 81,000, कितना, 81,000। ये एंट्री हमने पास कर लिया। फिर हमको कैलकुलेट करना है न्यू पीएसआर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है बी के रिटायर्ड होने के बाद जो 1,05,000 प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले सेकंड हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो इसको हम पहले कर लेते हैं, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये याद रखना इसको किस रेशियो में करते हैं, गेनिंग रेशियो में, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ये लिख सकते हो, या ये लिखो बीइंग सेल ऑफ बीइंग सेल of share of goodwill to A and C, ये लिख सकते हो, बीइंग सेल ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड सी, किसको किसको कर रहा है और किस रेशियो में कर रहा है, ये गेनिंग रेशियो। तो अगर यहां मेंशन करना चाहो तो गेनिंग रेशियो लिख सकते हो, गेनिंग रेशियो, ये हमारी एंट्री है। यही हमारा रेशियो क्या बनता है, इसको रेशियो में इस तरीके से 3645 है, 36,000 और 45,000, 1 2 3 1 2 3 4 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो रेशियो जो आया 4:5, ये इनका गेनिंग रेशियो है, ठीक है। हमने क्या किया, जो बी रिटायर्ड हुआ उसका शेयर गुडविल का है वो सेल किया, टोटल 81,000 में ए से 36 लिया, सी से 45 लिया, तो हम लोग जो गुडविल होती थी उसको हम लोग एडजस्ट करते थे, कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो कंटिन्यू पार्टनर्स कौन कौन है, ए और सी है, और रिटायरिंग पार्टनर 20, ये हमने कर लिया। अब कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सेकेंड कैलकुलेट न्यू पीएसआर, पीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब गेनिंग रेशियो हमारा कितना है, 4:5, ठीक है। तो न्यू रेशियो
हम लोग कैलकुलेट पहले इस तरीके से करेंगे, इनका ओल्ड रेशियो कितना था 4:3:1। अब 4:3:1 इन लोग का पहला, जब ये ए बी सी थे तब उन लोग का रेशियो जो चल रहा था 4:3:1। अब यहां पे मैंने बताया था अगर न्यू रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते थे, सबसे पहले जो रिटायर्ड होता है, कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी, तो बी रिटायर्ड हुआ, बी रिटायर्ड, और बी का शेयर कितना है 3/8, 4 + 3 + 1 8 होगा, टोटल 3/8। तो बी जब रिटायर्ड हुआ तो उसका शेयर है 3/8। अब 3/8 जो है, ठीक है, ये 3/8 शेयर है, कौन कौन लेंगे, ए और सी। 3/8 जो है वो कौन कौन लेंगे इसका शेयर, 3/8 ए और सी लेंगे, जो इसका शेयर है वो ए और सी लेंगे। अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, किस रेशियो में ले रहा है, यहां पे देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी रिटायर हुआ, बी के रिटायर्ड होने के बाद वो जो शेयर था वो 36,000 और 45,000 में सेल किया, तो किस रेशियो में, 4:5, तो 4/9 5/9, यही रेशियो इन लोग का, इसी रेशियो में ये सेल कर रहा है, किसको, ए और सी को। तो ए को सेल किया, सी को सेल किया, किसने, बी। बी का शेयर कितना था 3/8। अब बी का जो 3/8 शेयर है वो ए ले रहा है 4/9 और सी ले रहा है 5/9। अगर इन दोनों को ऐड करना चाहो तो 4/9 + 5/9, ठीक है, कितना हो गया 5, कितना है 4:5, ठीक है, 4 5 9, 9/9, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो निकला। तो 3/8 के लिए आया था, तो 3/8 के लिए 4/9 और 5/9 ले रहा है। तो किस रेशियो में ले रहा है, 4/9 और 5/9। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो में ले रहा है, तो 3/8 × 4/9 और 3/8 × 5/9, इसको हम लोग 12 72 15 72, ये ए ने गेन किया, ए विल गेन, और ये सी गेन किया, सी विल गेन, ठीक है। अब हम क्या ये जो लिया है ए और सी, क्या हमारा 3/8 के बराबर है, कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था 12/72 + 15/72, कितना हो गया 20, 12 + 15 27/72। अब इसको कट कर देंगे, 9 3 जा 9 8 जा, देख लो 3/8 आ गया। तो जो 3/8 शेयर था बी का जो 3/8 शेयर था वो किस रेशियो में ले रहे हैं, ए और सी, 4:5 रेशियो में। तो ए को कितना गेन हुआ, ए को गेन हुआ 12/72, सी को गेन हुआ 15/72। तो ए का अब न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर जो निकलेगा यहां पे, यहां निकालते हैं, न्यू शेयर जो निकलेगा, ए का पहले शेयर कितना था 4/8, ए का 4/8 था, और बी से कितना मिल रहा है 12/72, ठीक है। अब 8 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 8 और 72 का निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 72 ही आएगा। तो इसको हमने 72 बनाया, यहां 9 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 36 + 12/72, तो ये आया 48/72। अब इसी तरीके से हम लोग सी का निकाल लेते हैं, सी का पहले शेयर कितना था 1/8 किया, प्लस सी को कितना गेन हो रहा है, बी से कितना मिल रहा है 15/72, हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, एलसीएम सेम किया, तो 9 + 15/72, तो ये जो आया 24/72। तो इनका न्यू रेशियो जो बना 48:24, ये हमारा रेशियो निकला 48:24। तो इस तरीके से न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। अब तीसरा
जो ये प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट जब होता है तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफर करते थे, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनता था, ठीक है। अब जब प्रॉफिट होता था, मान लीजिए इधर 50,000 है और इधर 40,000 है, 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहां पे, पार्टनर्स में। तो क्या लिखते थे, टू कौन कौन पार्टनर है, ए टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल, 10,000 रुपए जो प्रॉफिट है मैंने अज्यूम किया है वो हम इस तरीके से, तो एंट्री क्या बनेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए और सी है तो ए और सी में, तो तीसरी एंट्री हमारी प्रॉफिट की क्या होगी, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो हो जाएगा 24 2 जा 24 बन जाए, तो 2:1, इनका ये रेशियो भी हो गया 2:1, तो हमने दूसरा कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो तीसरी यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या एंट्री बनेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल। अब ये जो 1,05,000 प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, अब बी रिटायर्ड हो गया तो किसको किसको मिलेगा, ए और सी को, न्यू रेशियो में। तो 1,05,000 को 2/3 335, तो यहां कितना हो गया 70,000, ए को मिल रहा है 70,000 और जो रिमेनिंग होगा किसका होगा, इनका होगा 35,000 और यहां पे 1,05,000। तो ये एंट्री पास होगी। पहला हमने क्या बताया कि 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 4:3:1 था, बी रिटायर हुआ और बी जब रिटायर्ड हुआ तो उसका शेयर सेल कर रहा है किसको, ए और सी को, कितने रुपए में, 81,000 में। ए पेड कर रहा है 36,000, बी पेड कर रहा है 45,000, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बी रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट 1,05,000 रुपए। अब क्या कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्री, दूसरा न्यू पीएसआर, तीसरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और सी में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये उस बी का शेयर था गुडविल का, उसको उसने सेल कर दिया, किसको, ए और सी को। तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे, गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मैंने वो एंट्री पास किया। गेनिंग कौन होगा, जो बचेंगे ए और सी, और कितने में सेल किया था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, 3645 में सेल किया था बी ने ए और सी को। बी का जो शेयर था वो ए और सी को दे दिया, बी का जो प्रॉफिट था वो किसको दे दिया, ए और सी को, ठीक है। अब ए और सी को मिलेगा तो ए और सी का गेन होगा। अब इनका किस रेशियो में, अब जब बी रिटायर्ड हो रहा है तो किस रेशियो में सेल कर रहा है, इसी रेशियो को मैंने मान लिया क्योंकि इसी प्रॉफिट में बेचा है उसने 3645, ए को 35 देना पड़ा, बी सी को 45 देना पड़ा, तो इसका जो रेशियो 4:5 बना। तो 4:5 में जो 3/8 शेयर था बी का वो किस रेशियो में ले रहे हैं, 4:5 में। तो ए को कितना गेन हुआ ये मैंने निकाला, सी को कितना गेन हुआ ये निकाला। फिर न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट किया, ए का पहले शेयर कितना था 4/8, अब ए को सी से बी से कितना मिला 12/72 हमने ये निकाला, सी का 1/8 था और कितना मिला बी से इसको 15/72, तो हमारा 48/72 24/72। तीसरा मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।